Hello students, welcome back to our channel Concept Data. Today in this video we will learn how to convert improper fraction into mixed fraction. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम improper fractions को mixed fraction में कैसे convert करते हैं. Now the question arises, what are improper fractions? Improper fractions कौन सी होती हैं? All those fractions whose numerator is greater than its denominator are called improper fraction. Improper fraction वो fractions होती हैं जिनका numerator उनके denominator से बड़ा होता है. Suppose 5/2. 5 is greater than 2. Upper part is numerator and the below part is called denominator. ये fraction है हमारी. This is called fractional bar. तो जो अपर पार्ट होता है ऊपर वाला भाग उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और बिलो वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है ऐसी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं. एंड वी हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोलें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज अ होल नंबर, 5 होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो मिक्स्ड नंबर क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज वी हैव टू डिवाइड 5 चॉकलेट्स बिटवीन 2 स्टूडेंट्स. हमें 5 चॉकलेट दिए हैं और हमें उन्हें 2 बच्चों के बीच में इक्वली बांटनी है. तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 5/2. दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सपोज हमारे पास कितनी चॉकलेट्स है? 5 चॉकलेट्स. 1 2 3 4 5. नाउ वी हैव टू डिवाइड 5 चॉकलेट्स बिटवीन राम एंड श्याम. 2 बच्चे थे राम और श्याम और उनके बीच में हमें 5 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो एक चॉकलेट राम को मिली, एक श्याम को मिली. नेक्स्ट चॉकलेट राम को, ये श्याम को. 2 चॉकलेट राम को मिल गई, 2 चॉकलेट श्याम को मिल गई और एक चॉकलेट अभी भी हमारे पास बची है. बट हमें 5 चॉकलेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है राम और श्याम में. अब एक चॉकलेट जो बची है उसे हम इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम उसे आधा आधा दोनों में बांट देंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. सो इस चॉकलेट का आधा हिस्सा हाफ कर देंगे इसका हाफ पार्ट राम को मिलेगा और हाफ पार्ट श्याम को. इट मीन्स कि दोनों को 5 चॉकलेट्स का कितना पार्ट मिला है? अगर हम कहें तो दोनों को 5 चॉकलेट्स का 2.5 पार्ट मिला है. 2 होल 1/2. 2 तो पूरी चॉकलेट मिली है लेकिन जो लास्ट वाली चॉकलेट थी उसका आधा हिस्सा दोनों को मिला है. सो वी कैन राइट 5/2 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक 2 होल 1/2. तो ये था एक एग्जाम्पल. वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल और भी तरीके से सॉल्व करने के. सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 5/2 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. सिंपली हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे. वी डिवाइड 5/2. नाउ 2 2s आर 4. व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. तो हम इसे क्या लिखेंगे? जो ये हमारा क्वोशिएंट होता है ये एज अ होल नंबर आ जाता है. जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है. तो 5/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 होल 1/2. अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द होल नंबर. जो भी होल नंबर है उसे हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड द न्यूमरेटर पार्ट. और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर सेम होना चाहिए. देन 2 2s are 4 plus 1 5. 5/2. दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज गिवन अस. ये हमारा क्वेश्चन यही तो था 5/2. इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल.
Suppose we have to convert 39 upon 7 into mixed fraction. 39 upon 7 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 39 बाई 7. 39 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 5 35. रिमाइंडर कितना बचा, 4. सो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा एज सेम आ जाता है. क्वोशिएंट हमारा कहाँ आ जाता है, एज अ होल नंबर. और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, टॉप पे. So this is the answer. So we can write 39 upon 7 in mixed fraction as 5 whole 4 upon 7. Now check it. 7 5s are 35. Multiply it. 35 plus 4, 39. 39 upon 7. This answer is correct. Now you can take some more examples and practice. Okay, we are taking another example. Next example we are taking is 112 divided by 5. 112 upon 5. This is improper fraction. We can take any improper fraction. कोई भी improper fraction लो और उसे mixed में convert करने की practice कर सकते हैं आप लोग. We will divide 112 by 5. 5 2s are 10. 1 put 2. 5 2s are 10. What is the remainder? 2. रिमाइंडर कितना बच गया, 2. तो हमारा क्वेश्चन कितना है, 22. 22 होल नंबर है तो इसे यहाँ लिख दिया. रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर था वो न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर था एज इट इज आ जाएगा 5. सो 112 अपॉन 5 कैन बी रिटर्न इन मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 22 होल 2 अपॉन 5. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है कोई और हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो हम कैसे करेंगे. सपोज वी हैव गिवन 5 होल 1 अपॉन 3 और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. देन 5 3 जा 15. जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हम न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर देंगे. दिस इज द सिंपल सा फॉर्मूला. सिंपल सा फॉर्मूला है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसे हमें न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देना है. सो 5 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. तो 5 3 15 प्लस 1 16 बाई 3. So 5 whole 1 upon 3 can be written as 16 upon 3 in improper fraction. Now we can take some more example like 10 whole 5 upon 7. 7 tens are 70 plus 5. तो कितना आ जाएगा, 75 upon 7. Another example 8 whole 2 upon 9. तो 8 9s are 72. 8 9s are 72. 72 plus 2 74 upon 9. We can take another more examples, some more examples like 12 3 upon 11. Now multiply 12 into 11 plus 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा सेम. तो 11 2s are 22 2 कैरी 2 11 1s are 11 12 13. 132 plus 3 upon 11. So what is the result, 135 upon 11 is the answer. So you can practice some more questions. Okay. Now that's all for today. In the next video, we will compare the fractions.